हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम यूजीसी नेट हिस्ट्री या फिर कोई भी स्टैट सेट की हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज़ शुरू करी थी। हमने कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और टर्म्स शुरू किया था। उसमें हमने काफ़ी सारे 15 टर्म्स पढ़ चुके हैं। आज हम 16 मतलब धर्म विजया, स्तूपा, चैत्या, विहारा, नागर, द्रविड़, वेसारा, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। धर्म विजया। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, धर्म विजया मतलब लॉफुल कॉन्क्वेस्ट रिलेटेड टू किंग अशोका। देखो धम्म विजय, अगर अपन ने अशोका के बारे में पढ़ा होगा तो ये सबको पता होगा कि अशोका ने पहले बहुत सारे वॉर किए थे। उसके बाद उसने जब कलिंग का वॉर किया, उसके बाद उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि हम लड़ाई करके तो किसी पर भी जीत सकते हैं, पर क्या हम धर्म के कारण किसी पे जीत सकते हैं। यहाँ पे धर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ नहीं हुई कि हमने किसी के रिलीजन पर अटैक किया। धम्मा मतलब अपने कर्म से जीत सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है लॉफुल कॉन्क्वेस्ट। ये अशोका से रिलेटेड था, याद रखना। डिड नॉट इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्कर्ड किंगडम बट मियरली इट्स रिडक्शन टू वैसल स्टेटस। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपन ने किसी पे हक पूरा कर लिया है, यहाँ मतलब किसी को अटैक करके पूरा के पूरा अपना बना लिया है, ये वो नहीं कह रहा है। यहाँ पे बस बोला है कि दूसरे को वैसल स्टेटस। वैसल स्टेटस मतलब क्या, कि किसी को अपने से नीचे स्टेटस पे लाना ताकि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम उससे अथॉरिटी में ऊपर हो जाए, और वो सिर्फ वैसल स्टेटस मतलब वो हमारे अंडर आ जाए। ठीक है। फिर वर्ड आता है स्तूपा। स्तूपा क्या होता है, माउंट लाइक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। अगर आप एमपी में सांची स्तूपा गए हो तो आपने देखा होगा कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा हेमिस्फेरिकल रहता है। तो वही लिखा है माउंट लाइक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये। बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में बहुत अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक्सिस मुंडी भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सिस मुंडी मतलब क्या, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इस स्तूपा को बोलते हैं कि ये है इस यूनिवर्स का सेंटर, ऐसा। एक और चीज़ सिम्बलाइज करता है ये कि परिनिब्बाना। परिनिब्बाना मतलब क्या होता है, पासिंग अवे ऑफ बुद्धा। बुद्धा का वो स्टेज जहाँ पे बुद्धा पास हो जाते हैं, मतलब पास मतलब चले जाते हैं। ठीक है। फिर क्या, स्तूपा एक और चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के रिपोजिटरीज के बारे में बताता है। स्तूपा जो जगह है वो श्रद्धा, पिलग्रिमेज या वर्शिप की भी जगह है। किसके लिए, मॉन्क्स और लेटी के लिए। आई बात आपको समझ में। चैत्या की बात करें अगर हम, यहाँ पे अपना सेकंड वर्ड आ गया चैत्या। चैत्या की बात करें तो वो भी सेक्रेड स्पेस है, बुद्धिस्ट श्राइन्स है। ठीक है। पर वहाँ पर क्या होता था, असेंबलीज होती थी। किस चीज़ के लिए, डिस्कशन के पर्पज़ के लिए। चैत्य स्तूपा के साथ रहते थे पर विहारास के साथ नहीं रहते थे। अब विहारा क्या होता है, तो ये रहा हमारा थर्ड टर्म विहारा। विहारा मतलब क्या, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, जहाँ पे मॉन्क्स मतलब कौन, जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स को विहारा कहते हैं, वहाँ पे लोग रहते थे। और बहुत सारे विहारा जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको महाविहारास कहते हैं। आई बात आपको समझ में। अब हम आते हैं अपने नागर, द्रविड़ और वेसारा में। देखो ये तीनों जो है वो टेम्पल स्टाइल मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, ये आप सभी को पता होगा। तो नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में कंपैरिजन अपन देख लेते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि नागर जो नॉर्थ इंडिया में है वो नागर स्टाइल के टेम्पल्स है। द्रविड़ मतलब जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वो द्रविड़ स्टाइल के हैं। और वेसारा मतलब जो नॉर्थ और साउथ को मिलाकर जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है उसको वेसारा स्ट्रक्चर कहते हैं। नागारा स्ट्रक्चर की बात आती है तो वही नॉर्दर्न एरिया में है, नॉर्दर्न इंडिया में है, और ये सदर्न इंडिया में है। नॉर्दर्न में इसका कर्वीलिनियर शिखर है। कर्वीलिनियर मतलब पूरा कर्व करता है ऐसा। ठीक है। और ये पिरामिडिकल, पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है। तो सदर्न में पिरामिडिकल शिखर है और नॉर्दर्न में ये ऐसे कर्वीलियर शिखर है। नागारा स्टाइल में पंचायतना स्टाइल। अब देखो पंचायतना स्टाइल आपको पता होगा कि जब छोटे छोटे से पाँच भगवान की मूर्तियाँ रहती है और बीच में सेंटर में मेन मूर्ति रहती है, उससे ही बोलते हैं पंचायतना स्टाइल। दूसरी चीज़, यहाँ पे असेंबली हॉल्स भी होते हैं, मंडप भी होते हैं। यहाँ पे कोई भी वाटर टैंक या रिजर्वायर नहीं है, याद रखना। वाटर टैंक और रिजर्वायर नहीं होता है नागारा स्टाइल में। यहाँ पर के जो टेम्पल्स हैं वो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के जो चढ़ते हैं ना, वो अप्रेस्ड ऊँचे हुए प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। यहाँ पे पोर्टिकोज का पिलर्ड अप्रोच रहता है। पोर्टिकोज मतलब क्या, खंबेदार छत वाला प्रवेश द्वार, वो खंबेदार छत वाला प्रवेश द्वार। ठीक है। नो इलेबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। यहाँ पे कोई ऐसे एकदम ही इलेबोरेट करके बाउंड्री वाला गेटवे नहीं बनाया रहता है नॉर्दर्न इंडिया में नागर स्टाइल में। शिखर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट साइज एंड शेप। और नागर स्टाइल के 3 सब स्कूल है, ये अब आप याद रखना। 3 सब स्कूल कौन से हैं, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। ठीक है। ये बात आई नागर स्टाइल की। द्रविड़ स्टाइल में हमने पढ़ा साउथ में होता है, पिरामिडिकल शिखर होता है। ठीक है। फ्रंट वॉल हैज़ एन एंट्रेंस गेटवे इन इट्स सेंटर। अब जो एंट्रेंस गेटवे होता है ना फ्रंट वॉल में, उसको गोपुरम कहते हैं, ये आप चीज़ याद रखना।
द्वारपाला स्टोर कीपर्स भी रहते हैं जो टेम्पल्स को गार्ड करते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या था, नो वाटर टैंक और रिजर्वायर, और यहाँ पे क्या, लार्ज वाटर रिजर्वायर और टैंक। ठीक है। शेप ऑफ मेन टेम्पल टावर नोन एज विमाना, जो मेन टेम्पल टावर होता है उसको विमाना कहते हैं। वो स्टेप्ड पिरामिड, स्टेप्ड मतलब क्या, ऐसे स्टेप्स जो रहती है ना अपनी, वैसा पिरामिड रहता है। ज्योमेट्रिकली राइज होता है, ना कि जैसे नॉर्दर्न इंडिया में कर्व रहता है, वो ज्योमेट्रिकली ऐसे 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 राइज होता है। इसकी सब डिविजन्स की बात करें हम तो स्क्वायर एरिया को क्या बोलते हैं, कूटे या चतुसास्रा। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, शाला या आयतास्रा। एलिप्टिकल को क्या बोलते हैं, गोजा पृष्ठा या एलिफेंट बैग्ड। सर्कुलर को बोलते हैं वृत्त, और ऑक्टागोनल को बोलते हैं अष्टास्रा। आई बात आपको समझ। रही बात अब वेसारा स्टाइल की, तो वेसारा स्टाइल जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है। इसके एग्जांपल्स है बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुरा। ये वही नागर और द्रविड़ का ब्लेंड है जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। इसको कर्नाटका द्रविड़ा भी कहते हैं। ठीक है। अब ये वेसारा स्टाइल शुरू किसने किया था, चालुक्याज ऑफ बादामी ने, राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यघिटा ने, वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी ने, और हौसला एम्पायर में। ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन डेक्कन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन विंध्यास और कृष्णा और विंध्या के बीच में ये वेसारा स्टाइल के टेम्पल्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके अभी तक के टोटल 21 टर्म्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 82 अराउंड टर्म्स हैं, तो वो हम आगे की सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।